जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल धीरू लाल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आप सबके बीच लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से अंत तक देख लिया तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। दोस्तों, जो वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, अल्पसंख्यक बालक। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, व्यक्तिगत ध्यान। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, प्रक्षेपी प्रविधि से। अगला क्वेश्चन, निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को। तो दोस्तों, निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी परेशानियां। अगला क्वेश्चन, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों, इसमें पूछा नहीं है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। अगला क्वेश्चन, ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता, दृष्टि दोष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल विधि संबंधित दोस्तों दृष्टि दोष से होता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993, 1995। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, 1992। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, संवर्धन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, 30 से 50 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सही दृष्टि कहलाती है 6, 6, 6, 9, 6, 12, 6, 18। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, 6, 6। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 5, 7। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, 5। भाटिया बैटरी में दोस्तों कुल उप परीक्षण 5 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, किंग एवं थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प किशोरावस्था। अधिक तनाव का काल किशोरावस्था को दोस्तों कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्कूल स्कूल बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता दोस्तों उपयुक्त सभी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प अपसारी चिंतक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा नहीं है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वपूर्ण स्थिति में स्थिति वर्गों से शिक्षकों सम्मिलित करने से संबंधित, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधित कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है स्टर्न, बिने, टर्मैन, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प टर्मैन। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता दोस्तों टर्मैन है। अगला क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110, 120, 81 से 110, 70 से 80, 71 से कम। तो दोस्तों जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है 125, 80, 120, 100। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए एक सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर, जिसे हम IQ कहते हैं दोस्तों। IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों हमारा मानसिक आयु कितना है 5, वास्तविक आयु 4 और गुणे में हम 100 कर देंगे दोस्तों। 100 को 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और बचा दोस्तों कितना 25 गुणे 5 और 25 के 5 और 5 दूनी 10, 10 दूई 12। तो दोस्तों आ गया 125। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प 125। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1930, 1954, 1962। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प 1954। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। दोस्तों ये कथन है, किसका कथन है? मैकडूगल, स्किनर, नन, फ्रायड।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो दोस्तों भूख, प्यास, नींद ये तो जन्मजात प्रेरक हैं। तो दोस्तों इसमें से आदत हमारी जन्मजात प्रेरक नहीं है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, आदत। अगला क्वेश्चन, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, सांस्कृतिक और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, सांस्कृतिक और प्रशिक्षण। दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सक मंदता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, जैविक मंदता। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से वे अस्वस्थ और असमयोजित हों, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है? चित्र, मंडल, मानचित्र, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो दोस्तों प्रेम पारिचा, काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, प्रेम पारिचा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणे 100, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है? चिन्ह भाषा का प्रयोग, होस्ट पठन, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है? 85 से कम, 85 से अधिक, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, 85 से कम। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है? 30 से 50 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, 35 से 51 डेसिबल।
अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 च में, अनुच्छेद 21 22 में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 क में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की, उपयुक्त सभी। सॉरी दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, पिछड़े बालकों की 85 से कम बुद्धि लब्धि दोस्तों पिछड़े बालकों की होती है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प 2। अगला क्वेश्चन, ECEC का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, इसी का पूरा नाम विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने का योजना बनाने में सहायता देता है। कथन है दोस्तों। तो दोस्तों एक इसका कथन है शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जोन्स का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प शिक्षा आयोग का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जो वीडियो में नए हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।